Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Shri। जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे तुलसी को लेकर। तुलसी का महत्व क्या है, तुलसी के पीछे विज्ञान क्या है, तुलसी के पीछे अध्यात्म क्या कहता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आज हम देंगे। तो तुलसी का पौधा लगभग आप सबने देखा होगा। तुलसी का पौधा छोटा सा पौधा होता है और लगभग 2 से 3 फीट का होता है, छोटा भी होता है इससे। तो यह जो पौधा होता है इसके औषधि गुण तो बहुत हैं ही। औषधि में तो इसकी कोई तुलना ही नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों महर्षियों ने पुराने समय से ही हर घर में अनिवार्य किया था एक तुलसी का पौधा। कंपलसरी था हर घर में एक तुलसी का पौधा। तो बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी बहुत पहले कि मैं तुलसी तेरे आंगन की। तो ये फिल्म इसी बात को लेकर थी, क्योंकि हमारे यहाँ पहले ऋषियों ने कंपलसरी कर रखा था यहाँ पर तुलसी का पौधा हर आंगन में, हर घर के हर आंगन में, क्योंकि इस पौधे के औषधि गुण बहुत थे। यह हजारों साल पहले से हमारे ऋषियों को पता था और विज्ञान को आज पता चला है, और यही बातें विज्ञान आज भी मानता है। तो अध्यात्म जिन चीज़ों की चर्चा कर चुका है पहले ही, अध्यात्म जिन चीज़ों का महत्व पहले बता दिया था, उन्हीं चीज़ों पे चर्चा आज विज्ञान कर रहा है और उन्हीं चीज़ों का महत्व आज विज्ञान भी बता रहा है। विज्ञान कहने का मतलब है कि विज्ञान बहुत पीछे है, हमारे ऋषियों महर्षियों से हजारों साल पीछे है। विज्ञान बात वही बता रहा है, थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के बता रहा है, थोड़ा इधर उधर घुमा के बता रहा है जो बातें हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने जो बात एकदम बिल्कुल सीधी बोली थी, उसे आज विज्ञान बस घुमा फिरा के बता रहा है। तो जो तुलसी का पौधा है बहुत ही औषधि, इसके काढ़ा बनाकर पिया जाता था, इसकी चाय बना के पिया जाता था, इसकी पत्तियां लोग खाते थे। इसकी पत्तियां खाने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। पहली बात, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। दूसरी बात, जल, तुलसी के पौधे में जल देने की परंपरा थी। अच्छा, तो विज्ञान ने जब रिसर्च किया तो विज्ञान ने देखा कि जो जल है, वास्तव में जल का जो फार्मूला होता है, जो विज्ञान पढ़े होंगे उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जो विज्ञान है तो इसमें पानी का फार्मूला होता है H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के एटम मिलकर एक पानी का एक मॉलिक्यूल बनता है। इसका फार्मूला होता है H2O। तो पानी के फार्मूले में ऑक्सीजन तो है ही। तो जब विज्ञान ने रिसर्च किया इस पर तो पता चला कि इसमें जब पानी अर्थात H2O, जब पानी अर्थात पानी का मतलब H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के एटम मिलकर एक पानी का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जब पानी को तुलसी के पौधे में गिराया जाता है तो
तो तुलसी के पौधे में जब पानी गिरता है तो वहाँ पे रिएक्शन शुरू होती है, एक रासायनिक क्रिया शुरू होती है जिससे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग होने की वजह से ऑक्सीजन वहाँ से फ्री हो जाती है, वातावरण में आ जाती है, हमारे वातावरण में आ जाती है और जो जल दे रहा होता है तो जाहिर सी बात है वो पौधे के सबसे निकट होता है तो उसे ही प्राप्त होती है। तो इससे भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। विज्ञान ने यहाँ भी माना कि नहीं, जल तुलसी को देना चाहिए क्योंकि तुलसी ऑक्सीजन दे रही है। तुलसी में जो जल दिया जा रहा है उससे ऑक्सीजन फ्री होके ऑक्सीजन निकल के सीधे जो देने वाले को मिल रही है, पहली बात। दूसरी बात, और पहले हम बात कर चुके हैं कि तुलसी के पौधे के पत्ते को खाने की परंपरा थी, तो विज्ञान भी आज भी मानता है। विज्ञान कहता है कि तुलसी एक ऐसा पौधा जो 24 घंटे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, सिर्फ ऑक्सीजन ही देता है, कार्बन डाइऑक्सीजन लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रदूषण करने वाली गैस होती है, जो लोग थोड़ा सा भी विज्ञान पढ़े होंगे उनको आइडिया होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब मनुष्य सांस लेता है तो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन सभी पौधे जो होते हैं दिन में, जब दिन में वो होते हैं तो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात में वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन तुलसी का पौधा ऐसा पौधा है कि जो कि 24 घंटे चाहे दिन हो चाहे रात हो ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेता है, अर्थात यह शुद्धिकरण भी करता है यह पौधा हमारे वातावरण का। कैसे? क्योंकि जो प्रदूषण करने वाली गैस है, जो प्रदूषक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसे यह लेता है 24 घंटे, चाहे दिन हो चाहे रात हो। सभी पौधे 24 घंटे ऐसा नहीं करते, दिन में तो करते हैं, लेकिन रात में अन्य पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रदान करते हैं वातावरण में और ऑक्सीजन ही लेते हैं। लेकिन तुलसी 24 घंटे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। तो विज्ञान ने भी माना यहाँ पे। अच्छा, एक और इन सब से भी बहुत, तो इन सब से क्लियर हो गया कि तुलसी के पत्ते का सेवन करना चाहिए, तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और तुलसी को जल भी देना चाहिए। यह भी सिद्ध हुआ। और यह मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई कथा कोई किताब आपको नहीं सुना रहा हूँ, कोई वेद कोई पुराण की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ, सिंपल। क्योंकि विज्ञान ने माना और विज्ञान को जो सही बात है वो तो माननी ही पड़ेगी, चाहे ज्ञान हो चाहे विज्ञान हो चाहे कोई भी हो, तो सही बात है उसे माननी पड़ेगी। हाँ, लेकिन मानेंगे आप तभी जब आप जानेंगे, जब आप जानेंगे नहीं तो आप मानेंगे कैसे? तो यही बात होती है विज्ञान के साथ कि विज्ञान जो है बहुत सारी चीज़ों को अभी वो जान ही नहीं पाया है, इसलिए उसे नकार देता है कि नहीं ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, जिन चीज़ों को जान पाया है उसे मानता है। तो कहने का मतलब यही है कि विज्ञान अभी बहुत पीछे है, विज्ञान को अभी और तरक्की करने की ज़रूरत है और विज्ञान भाई तरक्की करे। देखते हैं सत्य सनातन तक, हमारे आध्यात्म तक विज्ञान को पहुंचने में कितना समय लगता है, और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि विज्ञान नहीं पहुंच सकता यहाँ तक। खैर छोड़ो ये सब बातें, हमारी शुभकामनाएं हैं कि पहुँचे विज्ञान, तरक्की करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुनने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, ये बात तुलसी के पौधे के बारे में आज तक शायद ही आपको किसी ने बताई हो, क्योंकि जो दो बातें मैंने बताई हैं, पहले तुलसी के पत्ते का सेवन और तुलसी के पौधे को जल देना, यह तो सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन ये जो बात मैं बताने वाला हूँ तुलसी के बारे में आज, तीसरी बात, यह बात
शायद ही कोई जानता हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई नहीं जानता होगा, लेकिन शायद ही बहुत ही कम लोग जानते होंगे तुलसी के पौधे के बारे में। जी हाँ, तीसरी बात यह है कि तुलसी का पौधा जिस घर में होता है उस घर में कभी बिजली, आकाशीय बिजली नहीं गिर सकती। जो आसमान से बिजली गिरती है ना बारिश में, पता चलता है कहीं लोग मर गए, कहीं पशु मर गए, कहीं इंसान मर जाते हैं, कहीं तूफान आ जाता है, कई लोग मर जाते हैं हर साल। बारिश के दिनों में गिरती है बिजली, आकाशीय बिजली, और लोग मरते हैं। तो जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहाँ बिजली कभी गिर ही नहीं सकती, आकाशीय बिजली। कारण यह आध्यात्मिक आता है। इसीलिए हमारे महर्षियों ने हर घर के आंगन में एक पौधा लगवाया था तुलसी का, कंपलसरी किया था, अनिवार्य किया था कि इससे घर सुरक्षित रहेगा। 2 फायदे तो पहले ही पता चल चुके हैं, तीसरे फायदे भी उनको पता था, हमारे महर्षियों को, हमारे मुनियों को, आज से हजारों साल पहले उन्होंने बता दिए थे। तो अब इसकी वैज्ञानिक पड़ताल हुई तो पता चला कि कैसे भैया, कोई कारण होगा। तो कारण भी था, क्योंकि जो बात है तो है, तो उसका कारण तो होएगा। आप चाहे उसका आध्यात्मिक कारण कोई निकाले, चाहे विज्ञान अपने तरीके से उसका कोई कारण निकाले, हर चीज़ का कारण तो निकल के आएगा, क्योंकि जो सत्य है वो तो सत्य रहेगा ही। तो विज्ञान ने जब इस बात पे रिसर्च की, बहुत खोज हुई, तो विज्ञान ने पाया, हैरान कर देने वाले सबूत मिले विज्ञान को। विज्ञान ने पाया कि जो तुलसी का पौधा है यह रेडियो वेव्स, जो लोग जानते होंगे रेडियो वेव्स, जिनसे वे तरंगे होती हैं अंतरिक्ष में, रेडियो वेव्स, जिनसे कि आजकल देखिए टीवी चल रहे हैं, मोबाइल चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, सारी सेवाएं चल रही हैं। तो जो वायरलेस सेवाएं हैं जो चल रही हैं, सारी रेडियो वेव से ही चल रही हैं, अंतरिक्ष की तरंगों से चल रही हैं। उन सारी तरंगों को सोखने का, उन सारी तरंगों को सोख के पृथ्वी में मिलाने का काम तुलसी का पौधा करता है। उन सारी तरंगों से डायरेक्ट कनेक्ट कर लेता है रेडियो वेव से तुलसी का पौधा। तो जब आकाशीय बिजली गिरती है तो उसमें भी तरंगे होती हैं, तरंगों से ही तो गिरती है। तो जब उसकी तरंगे गिरती हैं आकाशीय बिजली की, तो अगर घर में तुलसी का पौधा है तो यह तुलसी का पौधा उन तरंगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है अपनी तरफ। तो इससे क्या होती है, वो आकाशीय बिजली तुलसी के पौधे में आती है और तुलसी के पौधे के माध्यम से तुरंत जमीन में चली जाती है। ऊर्जा ही तो है आकाशीय बिजली, और है क्या, जैसे आपका ये है, आपकी बिजली है खम्भे वाली, जिससे आप तमाम इलेक्ट्रिक चीज़ें चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जिसे कहते हैं। तो जैसे तार में चलती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वैसे ही तो है आकाशीय बिजली। तो वह भी तुलसी के पौधे में आती है और तुलसी के पौधे को माध्यम बना के ज़मीन में चली जाती है। तुलसी का पौधा उसे ज़मीन में शिफ्ट करा देता है, तो घर बच जाता है, वहाँ घर में रहने वाले लोग बच जाते हैं आकाशीय बिजली से, कोई भी जान माल की हानि नहीं होती। अच्छा, इस बात की आपको भी अगर कोई शंका हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप भी तुलसी के पौधे की इस बात की जांच तो आप कर ही सकते हैं कि तुलसी का पौधा रेडियो वेव्स को आकर्षित करता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे कि पहले अब तो डिश टीवी आ गई है, लेकिन पहले के ज़माने में क्या था कि कुछ दिनों पहले टीवी हुआ करता था तो एंटीना लगा होता था। तो अगर वैसी वाली टीवी हो, एंटीना वाली, और एंटीना ना पकड़ रहा होगा तो उस एंटीना से तार लाएं और तुलसी के पौधे में बांध दें। जो टीवी का एंटीना वाला तार है उसे तुलसी के पौधे में बांध दें, और आपका चैनल पकड़ लेगा, क्योंकि तुलसी के पौधे में इतनी शक्ति है कि वे रेडियो वेव्स को आकर्षित कर देता है। तो जिन वेव्स को आपका एंटीना पकड़ने में सक्षम नहीं था,
उन वेब्स को भी तुलसी का पौधा पकड़ के सीधा प्रसारण आपके टीवी पे देखने लगेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितना शक्तिशाली है तुलसी का पौधा। तो यह थी जानकारी तुलसी के बारे में। जय श्री महाकाल।